महंगे महंगे होटलों पर जाकर ढेर सारे पैसे खर्च करके वो भी इस रेसिपी को खाना तो बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो आज मैं बताऊंगी आपको ये रेसिपी हमने कैसे बनाई। ये है चिकन से बने हुए कबाब। टेस्टी से चिकन कबाब बनाने के लिए मैंने लिया है 750 ग्राम बोनलेस चिकन। अब हम इस पे कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो नमक मिलाएंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिससे कि हमारे कबाबों में भी नमक अच्छे से रच जाए। और हाफ टेबल स्पून के करीब काली मिर्च, जीरा पाउडर ऐड करेंगे, धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1.5 चम्मच के करीब, और साथ में गरम मसाला पाउडर। हरी मिर्ची मैंने 3 रफली काट के यूज़ की है, और साथ में एक मीडियम साइज के प्याज का मैंने यूज़ किया है। तो प्याज को मैंने लंबे लंबे स्लाइस में कट करके यूज़ किया। अब 1 से 1.5 चम्मच डालेंगे हम इस पे लहसुन अदरक का पेस्ट, काफ़ी सारा धनिया, और एक मुट्ठी भर के हम इस पे डालेंगे पुदीना। और आधे नींबू के जूस का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नींबू का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो आधा ही काफ़ी है हमारे कबाब बनने के लिए। तो रस को भी हम इस पे निचोड़ कर डाल देंगे अच्छे से। अगर आप छोटे नींबू का यूज़ कर रहे हैं तो आप 1 से 1.5 नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हम हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो मिक्स मैंने इसे बहुत ही अच्छे से कर लिया है, इस तरह से दबाते हुए। अब मैं इसे रेस्ट के लिए 20 से 25 मिनट छोड़ूंगी, ताकि चिकन के अंदर पूरा अच्छे से फ्लेवर आ जाए मसालों का। तो चिकन को रखे हुए 25 मिनट हो गए। अब मैं लूँगी एक मिक्सर जार, और मिक्सर जार के अंदर डालूंगी चिकन को जो हमने मैरिनेट करके रखा था। क्या है, मैं इसे 2 बैचेस में ग्राइंड करूँगी। तो साथ ही में मैं डालूंगी ब्रेड। इससे क्या होगा, हमारे कबाब की बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो मैं 2 ब्रेड के स्लाइस का यूज़ कर रही हूँ। ज़रूरत पड़ेगी तो हम 3 ब्रेड के स्लाइस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो कबाब के मिक्सचर को मैंने मिक्सर जार में ग्राइंड कर लिया है, और ये कुछ इस तरह का है। और अंदर से नरम बने तो मैं डालूंगी इस पर 2 से 3 चम्मच मक्खन। इससे क्या होगा, हमारे कबाब अंदर से बहुत ही सुपर सॉफ्ट बनेंगे। तो मक्खन को भी हम अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे अपने कबाब में। और कबाबों को कुछ इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से, जैसे मैं पटकते हुए थोड़ा सा मिक्स करिए, बस इसी तरह से आपको मिक्स करना है। तो मिक्स मैंने इसे अच्छे से कर लिया। अब मैं लूँगी टिक्का स्टिक। ये पनीर टिक्का स्टिक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई सिलाई भी ले सकते हैं, स्वेटर बुनने वाली, या फिर कोई पेंसिल भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम मिक्सचर लेंगे जितना हमें कबाब बनाना है। अब बस स्टिक पर हम इस तरह से इसे लगा देंगे, और इसको इस तरह से स्टिक पर जैसे लपेटते हुए हमें इसे इस तरह से इकट्ठा करना। और ये मैंने दबाते हुए इसे एक लंबी शेप दे दी कबाब की। अब धीरे से हम स्टिक को इस तरह से निकाल देंगे, और ये हमारे कबाब बनके तैयार। तो इसी तरह से हम सारे कबाब को बनाकर प्लेट पर रखते जाएंगे। अगर आपके पास सिलाई भी नहीं है, पेंसिल भी नहीं है, तो मैं आपको बताती हूँ हाथ से कैसे बनाना है। तो ज़रूरत के हिसाब से हम मिक्सचर को लेंगे और हाथों पर इस तरह से रोल करते हुए लंबे आकार की इसे शेप देंगे। और ये देखिए, ये भी एकदम इस तरह से जैसे कबाब बने थे ना, मैंने सीख वाले बनाए थे, उसी तरह से ये सारे हाथ से भी बनाकर हमने रेडी कर लिए हैं। अब इसे करेंगे हम शैलो फ्राई। तो उसके लिए पैन पर हम थोड़ा सा डालेंगे तेल, नॉर्मल कुकिंग ऑयल, और साथ में डाल देंगे काफ़ी सारा मक्खन। अब एक एक करके हम कबाब को पैन पे रखते जाएंगे, और सारे कबाबों को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। जैसे ये नीचे से सिक जाए तब हम सारे कबाबों को धीरे से पलट देंगे, और इन्हें हम दूसरी साइड से अब अच्छे से सेकेंगे। तो कबाबों को पलटते हुए थोड़ा ध्यान से पलटिएगा। तो सारे कबाब देखिए इस तरह से मैं बारी बारी करके पलट लूँगी, और थोड़ी देर में ये नीचे से भी फ्राई हो जाएंगे। तब हम इनकी वॉल्स को इस तरह से फ्राई करेंगे। तो सारे कबाबों को इस तरह से हम खड़ा कर देंगे, और इनके जो वॉल्स है ना साइड के, इनको हम अच्छे से फ्राई होने देंगे। क्या है कि चारों तरफ से कबाब हमारे अच्छे से फ्राई होने चाहिए, तभी हमारे कबाब पूरी तरह से प्रॉपर पकेंगे। तो बस सबकी वॉल्स को मैं एक साइड से फ्राई कर लूँगी, और जब ये एक साइड से फ्राई हो जाएगी तब मैं वॉल्स को इस तरह से पलटते हुए दूसरी साइड से फ्राई करूँगी। यानी कि चारों तरफ से मैंने कबाबों को अच्छे से सेक लिया है, और इसी तरह से सारे मैं बनाकर रेडी कर लूँगी। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल कर एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर लेंगे, और सारे कबाबों को मैं सेम इसी प्रोसेस से, सेम इसी तरीके से सेक लूँगी। तो देखा आपने, है ना, कितना मज़ेदार तरीका। घर पर कबाब को हम कितने मज़े और आसानी से बना सकते हैं, और इन्हें शैलो फ्राई करके तैयार भी कर सकते हैं। आप इसे स्टार्टर की तरह इस तरह से भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे ग्रेवी वाला बना रही हूँ।
तो बचे हुए तेल और मक्खन पर मैं डालूंगी थोड़ा सा जीरा और साथ में डालूंगी लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी और हरी इलायची। इनको हम थोड़ा सा अच्छे से क्रैकल होने देंगे। भाई हम शाही नवाबी कबाब बना रहे हैं चिकन के, तो काजू को हम कैसे भूल सकते हैं। तो मैंने 15 से 20 काजू लिए हैं, उसको हम कर लेंगे मसालों के साथ ही फ्राई। अगर आपके पास काजू नहीं है तो आप काजू टुकड़े का भी यूज़ कर सकते हैं या तो काजू के पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन काजू का पेस्ट आपको ग्रेवी में मिक्स करना है, इस वक्त आपको फ्राई नहीं करना है। तो बस इतनी सी सिंपल बात याद रखिएगा काजू के लिए। तो काजू भी फ्राई हो चुके हैं और मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए, उनको भी मैंने इस पे डाल दिया और साथ में लिए हैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची। इन सब को हम अच्छे से सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। और आप देख सकते हैं मैं साबुत लहसुन और साबुत मिर्ची का यूज़ कर रही हूँ, अदरक को मैंने काट के लिया है। तो मैंने 1 से 1.5 मिनट तक इसे पका लिया इसी तरह से। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसे 2 मिनट के लिए ढक के पकाऊंगी और 2 मिनट बाद हमारे जो भी प्याज मसाले वगैरह वो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम कर देंगे गैस के फ्लेम को ऑफ और इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे, क्योंकि हम इसको पीसने वाले हैं मिक्सर जार में। तो प्याज हमारा अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब मैंने इसको पीस लिया है मिक्सी में और इसका एक पेस्ट बना लिया। फिर से हम पैन में डालेंगे तेल और काफ़ी सारा मक्खन, क्योंकि मक्खन से ही मज़ा आने वाला है इस कबाब की रेसिपी का। मक्खन के अच्छे से गर्म होने के बाद हमने जो पेस्ट रेडी किया था प्याज और काजू का, लहसुन अदरक का, उसको हम इस पे ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो हमारा मिक्सचर पूरा पका हुआ है, अच्छे से हमने सॉफ्ट कर ही लिया था, गला लिया था, लेकिन हम इस पे तड़का बनाने के लिए भी अच्छे से कुक करेंगे। तो मैं 2 से 3 मिनट तक इसे कुक करूंगी। अब इस पे मसाले मिलाएंगे, तो मैं नमक इस पे मिलाऊंगी और साथ में मिलाऊंगी मैं इस पर गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर मिलाएंगे और साथ में मिलाएंगे हम इस पर धनिया पाउडर। और थोड़ा सा मैं ऐड करूंगी इस पे हल्दी पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप वाइट ग्रेवी पूरी खाना चाहते हैं तो आप हल्दी पाउडर ना मिलाएं, तब भी सब्जी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, लेकिन मुझे हल्का सा कलर चाहिए इसलिए मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। और साथ में मैंने मिलाया इस पर काली मिर्च का पाउडर। तो बहुत ज़्यादा मसाले हमने इस पे नहीं मिलाए हैं। मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कम से कम मसालों को भी हम 1.5 से 2 मिनट तक इसी तरह से भून लेंगे। तो भुनने के बाद अब मैं इस पे पानी ऐड करूँगी, जितना ज़रूरत के हिसाब से हमें ग्रेवी चाहिए। तो अब ये काफ़ी थिक है इसलिए मैं थोड़े से पानी का और यूज़ करूँगी। तो मैंने उसी मिक्सर जार में पानी डाल के यूज़ किया है। तो मैंने 1 कप से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया है। तो पानी को भी हमने इस पे मिक्स कर दिया। पानी में अच्छे से बॉयल आ चुका है यानी हमारी ग्रेवी में। अब बारी आती है इस पर दही ऐड करने की। तो दही जो भी आप यूज़ करिएगा बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा होना चाहिए। बिल्कुल भी खट्टे दही का हमें ग्रेवी पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो दही को भी हम इस पे ऐड कर देंगे और दही को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अपनी ग्रेवी में। तो दही को भी हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी आप जब ट्राई करेंगे तो इसका फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो ग्रेवी में बॉयल आ चुका है दही वाली में। अब हम इस पे ऐड कर देंगे बारीक बारीक करके अपने शैलो फ्राई किए हुए चिकन के कबाब। अब कबाब के साथ ही हम इस पे डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। एक बार धीरे से हम इसे चला देंगे ताकि सारे कबाब ग्रेवी में अच्छे से मिक्स हो जाए यानी कि डिप हो जाए। और अब हम इसे ढककर पकाएंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए और गैस के फ्लेम को हम बिल्कुल लो टू मीडियम रखेंगे। अब पकते हुए इसे 7 से 8 मिनट हो गया, मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे पकाया और आप देख सकते हैं ग्रेवी भी काफ़ी थिक हो गई, हमारे कबाब भी बहुत ही सुपर सॉफ्ट हो गए हैं। लेकिन अब इस पे एक चीज़ करना और बाकी, क्योंकि मैं इस पे देने वाली हूँ एक बढ़िया सा ट्विस्ट। तो उससे पहले मैं इस पर मिलाऊंगी हाफ कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दूध की मलाई का यूज़ थोड़ा कम ही करिएगा। लेकिन कोशिश यही करिएगा कि आप फ्रेश क्रीम का ही यूज़ करें। तो फ्रेश क्रीम को भी हम कबाबों में और ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इससे एक बॉयल आने तक हम कुक करेंगे। अब ट्विस्ट ये है कि मैं इसे देने वाली हूँ तंदूरी फ्लेवर। तो ये प्रॉपर पक चुकी है। अब मैं गैस के फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और दूसरी गैस पर मैंने कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया है और कोयला गर्म हो गया है। मैंने बीच में रख दी कटोरी कबाब के बीच में। अब मैं इस पे कोयला रखूंगी और पिघला हुआ मक्खन मैं इस पे डाल दूंगी और फटाफट से हम धुएं को कैद कर लेंगे अपनी कढ़ाई पर। भाई कैद तो करना ही था, इस स्मोकी फ्लेवर के धुएं से हमारी कबाब की ग्रेवी
और जो कबाब बनने वाले बिल्कुल तंदूरी स्टाइल के बनने वाले हैं। तो 1 से 2 मिनट बाद हम ढक्कन को हटा देंगे और कटोरी को निकाल के हम बाहर कर देंगे। तो देखा आपने, मैंने कितना सारा आपका पैसा बचा दिया बाहर जाके खर्च करने से। तो इसी सी रेसिपी हमने घर पे बना ली कबाब की। तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड ग्रुप, फैमिली ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो सर्व करने से पहले डाल लीजिए हरा धनिया और हेलो एवरीवन, मैं हूँ अर्शी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो आइए फटाफट से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मसालों को ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसके लिए ली है मैंने हरी वाली इलायची और ये है सूखी लाल मिर्च, स्टार एनीस, दालचीनी, जावित्री, लौंग और काली मिर्च। तो इसको हम पैन में ड्राई रोस्ट करेंगे। 2 टेबलस्पून डालेंगे हम इस पर साबुत धनिया, 1 चम्मच के करीब ज़ीरा और 15 पीस मैंने लिए हैं बादाम के। इन सबको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इनको एक प्लेट पे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। फिर हम इसे पीसेंगे मिक्सर जार के अंदर। हम मिर्ची की डंठल को तोड़ लेंगे और मसाले भी हमारे अच्छे से ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे पीसेंगे मिक्सी में। तो मसाला हमारा पिस चुका है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो ये चिकन अंगारा का हमारा बढ़िया सा मसाला बनके हो गया रेडी। अब सेम उसी कढ़ाई पे, क्योंकि सारी कुकिंग मैं इसी कढ़ाई पर ही करने वाली हूँ, तो मैंने पहले मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया। अब मैं इस पर डालूँगी कुकिंग ऑयल, क्योंकि मेरे को करने हैं प्याज को डीप फ्राई, यानी कि प्याज का हम बनाएंगे बरिस्ता। तेल गरम हो गया अच्छे से। अब मैं इस पर डालूँगी प्याज। तो मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने लंबे स्लाइस में कट कर लिया है। अब प्याज को हम अच्छे से हमें ब्राउन करना है। तो प्याज का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन में। तो प्याज का कलर आप देख सकते हैं एकदम चेंज हो गया। और इस टाइम आपको बस इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसे लगातार चलाते हुए ही ब्राउन करें, नहीं तो ये बहुत ही जल्दी जल जाएगा। तो बस हम इसे 30 सेकेंड्स और फ्राई करेंगे। गैस के फ्लेम को हम कर देंगे ऑफ और ये देखिए परफेक्ट ब्राउन कलर का प्याज हमारा बिल्कुल फ्राई हो गया है। इसके एक्स्ट्रा ऑयल को इस तरह से हम दबाते हुए निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम कुक करेंगे तो शायद प्याज का टेस्ट गड़बड़ हो सकता है। तो ये हमारा बरिस्ता बनके रेडी हो गया, यानी कि गोल्डन प्याज। और ये साथ में मैंने रफली टमाटर काट लिए थे। तो टमाटर मैंने 3 लिए हैं बड़े साइज़ के, और इन दोनों को अब हम पीसेंगे मिक्सर जार के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सारी कुकिंग हम इसी कढ़ाई पे करेंगे। तो कढ़ाई को हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और तेल को एकदम अच्छे से ठंडा होने देंगे। फिर हम इस पे ऐड करेंगे चिकन। तो प्याज और टमाटर को मैंने पेस्ट बना लिया है। तो कढ़ाई और तेल दोनों अच्छे से ठंडे हो गए हैं। हम इस पे पीसेस ऐड करेंगे। अभी हम इसकी कुकिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसे मैरिनेट करेंगे। तो तेल आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से ठंडा है, क्योंकि मैंने बताया मैं एक ही कढ़ाई पर सब कुछ कर रही हूँ आज। तो मैरिनेशन भी हम इसी पे ही करेंगे। अब ये जो प्याज और टमाटर का पेस्ट है वो हम इस पे ऐड कर देंगे। पेस्ट ऐड करने के साथ साथ हम इस पे डालेंगे दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, दही ऐड कर देंगे इस पे। नमक मिलाएंगे टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको चिकन में लगता है। तो मैं एक ही बार नमक डाल रही हूँ जितना मुझे चिकन में लगेगा। और मैंने चिकन लिया है 1.5 किलो। तो अगर आप कम चिकन का यूज़ कर रहे हैं तो आप मसालों की क्वांटिटी कम कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च डाल देंगे 1.5 चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे 2 चम्मच। और ये जो ड्राई मसाला हमने बना के रखा था वो भी इस पे ऐड कर देंगे। और स्वाद बढ़ाने के लिए हम इस पे डालेंगे मेल्टेड बटर 2 से 3 चम्मच। अब सारी चीज़ों की हम मालिश करेंगे, यानी कि इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये चिकन अंगारा की रेसिपी बनके तैयार होती है।
और लेग पीस पे कट ज़रूर लगवाइएगा, तभी फ्लेवर अंदर तक रचेगा। तो अब हम इसे रेस्ट के लिए छोड़ेंगे आधे घंटे के लिए। अगर आपको बहुत जल्दी है तो आप 20 मिनट भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। तो चिकन को रखे हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम गैस के फ्लेम को कर देंगे ऑन और इसे बिल्कुल लो फ्लेम में अब हम कुक करेंगे 10 मिनट के लिए। तो बिल्कुल लो फ्लेम में हम इसे कुक करेंगे 10 मिनट के लिए और लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। तो अभी इसको पकते हुए 5 मिनट हुए हैं और मैं इसे लगातार चलाते हुए कुक कर रही हूँ, क्योंकि लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है और बादाम भी डले हैं। और हाँ, अगर आप बादाम नहीं डालना चाहते तो आप काजू या मगज भी डाल सकते हैं। तो चिकन को मैंने 10 मिनट तक भून लिया। आप कलर देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसे कुक करेंगे ढककर 15 से 20 मिनट के लिए, क्योंकि चिकन भी प्रॉपर पकना चाहिए। तो अब हम इसे ढककर कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो गैस पर मैंने कोयले को गर्म करने के लिए रख दिया है और चिकन भी हमारा कुक हो चुका है और मैंने इसे 20 मिनट के लिए पकाया। कलर देखिए कितना प्यारा आया है और बीच बीच पर मैंने इसे चला लिया था। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से चिकन हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इस पर डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी, फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। ऊपर से डालेंगे कटी हुई हरी मिर्ची। तो मैं 3 हरी मिर्ची को काट के इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा, जैसा आपको तीखा खाना पसंद है। और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 2 मिनट के लिए बस इसे हम इसी तरह से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि मिर्ची का और कसूरी मेथी का फ्लेवर धनिए का अच्छे से चिकन पर आ जाए। तो 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और स्मोकी फ्लेवर देने के लिए, क्योंकि ये बन रहा है चिकन अंगारा, तो इसलिए हम इस पर रखेंगे एक कटोरी और कटोरी के ऊपर रखेंगे हम जलता हुआ कोयला और थोड़ा सा डालेंगे इस पर हम कुकिंग ऑयल। और जैसे स्मोक उठने लग जाए ढक देंगे। तो मैंने इसे 3 से 4 मिनट के लिए ढका था और फिर हम ढक्कन हटाएंगे और बढ़िया सा स्मोकी फ्लेवर का हमारा चिकन बनके बिल्कुल तैयार। कटोरी को हम निकाल लेंगे बाहर और चलिए फटाफट से अब इसे कर लेते हैं हम सर्व। सुपर टेस्टी चिकन हमारा बनके बिल्कुल है तैयार। इस रेसिपी को तंदूरी चिकन बिरयानी या तंदूरी मंचूरियन राइस भी बोल सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि हमने इस पे थोड़ा सा देसी तड़का भी लगाया है। रेसिपी बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम चिकन का यूज़ किया है। ये ब्रेस्ट वाले पीसेस है, बोनलेस है। आप कोई भी चिकन के पीसेस का यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो फुल चिकन हो या लेग पीस हो। आपको जैसा खाना पसंद है आप वैसा ले सकते हैं। तो चिकन को मैंने 2 से 3 बार अच्छे से साफ पानी से धो लिया है। अब इस पर हम कुछ फ्लेवर्स ऐड करेंगे, जैसे कि हम इस पर ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार और इस पर हाफ टेबल स्पून डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे हम इस पर हल्दी पाउडर। आधा चम्मच डालेंगे हम इस पे गरम मसाला पाउडर, क्योंकि हम इसे देसी स्टाइल में बनाने वाले हैं। और 1 चम्मच डालेंगे हम इस पे धनिया पाउडर। हाफ टेबल स्पून हम यूज़ करेंगे साबुत जीरे का और डालेंगे हम इस पर भुनी हुई कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने तवे पर पहले भून लिया है और हाथों से क्रश करके मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 4 टेबल स्पून हम इस पर डालेंगे बेसन। हम मैरिनेशन के लिए सिर्फ बेसन का यूज़ कर रहे हैं, हम कोई कॉर्नफ्लोर, हम कोई मैदे का यूज़ नहीं कर रहे। अब इस पर डालेंगे हम बारीक कटा हुआ हरा प्याज और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम इस पे डालेंगे करी लीफ। करी लीफ मेरे पास बहुत ही छोटे साइज़ की बिल्कुल फ्रेश है, और अगर आप बड़े करी लीफ का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसे काट के यूज़ करिएगा। मैंने ऐसे ही साबुत डाल लिए है और 4 से 5 मैंने पुदीने का पत्ते लिए, उसे भी बारीक बारीक मैंने काट कर डाल लिया है। अब हम इस पर डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ लहसुन और बारीक कटा हुआ अदरक। तीनों को मैंने साथ ही में चॉपर में चॉप कर लिया था। और क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ, मैंने 4 हरी मिर्ची ली थी और 8 से 10 ली थी मैंने लहसुन की कलियाँ और अदरक का लिया था 1 टुकड़ा।
अब आधा मिर्ची, लहसुन और अदरक का यूज मैं अभी करूंगी और आधे का यूज मैं बाद में करूंगी। अब कलर के लिए हम इस पर ऐड करेंगे थोड़ा सा पिंच हम तंदूरी कलर। ये ऑप्शनल है, अगर आप यूज करना चाहते हैं तो करें, नहीं करना चाहते हैं तो ना करें, लेकिन यूज करने से कलर काफी अच्छा आता। अब हम इस पर डालेंगे 2 से 3 चम्मच मेल्टेड बटर और आधे नींबू का जूस हम इस पर डाल देंगे ताकि हमारा चटपटा और थोड़ा थोड़ा खट्टा भी बने। तो इससे फ्लेवर काफी अच्छा आता है। क्योंकि हम इस पे विनेगर का यूज नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने इस पे नींबू के जूस का यूज किया है। अब सारी चीजों को हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि हमारे चिकन में सारा फ्लेवर अच्छे से मिल जाए। देखिए नीचे कोई भी बेसन नहीं, मैं आपको इस तरह से दिखा रही हूँ। हमने बहुत ही अच्छे से मिक्स किया है। क्या है, कई बार हम मिक्स करते हैं लेकिन नीचे बेसन ठहर जाता, तो हमें अच्छे से मिक्स करना। अब हम रेस्ट के लिए इसे सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। चिकन को रखे हुए 15 से 20 मिनट हो गया और ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो गया, मतलब सारे फ्लेवर इस पे बहुत अच्छे से आ गए हैं। अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो कढ़ाई पर मैंने तेल पहले से ही मीडियम फ्लेम पर अच्छे से गर्म कर लिया है और तेल के गर्म होते ही हम इस पर डाल देंगे बारी बारी करके सारे चिकन के पीसेस। आप अपनी कढ़ाई के हिसाब से चिकन के पीसेस अगर आपको भर के डालने हैं तो आप भर के डाल सकते हैं, या फिर 6 से 7 पीसेस को आप एक साथ फ्राई करके फिर दोबारा सेकंड बैच को आप फ्राई कर सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत ही टेस्टी लगता है ये चिकन। और जैसे ही हमें लगे ये थोड़ा सा एक तरफ से फ्राई हो गया, पहले हम इसे अच्छे से एक तरफ से फ्राई होने देंगे, फिर हम इसे उलटते पुलटते हुए थोड़ी देर के लिए और फ्राई करेंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो इसके लिए हम दोबारा से इसे थोड़ा सा हिलाकर इसी तरह से छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से फिर से फ्राई हो सके। तो ये देखिए चिकन बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया और कितना मज़ेदार लग रहा है और बहुत ही प्यारा कलर भी आया है। लेकिन हमें अभी इसे और अच्छे से फ्राई करना है। टोटल चिकन को 4 से 5 मिनट लग ही जाता है फ्राई करने में, क्योंकि हमने फ्लेम मीडियम रखी है ताकि हमारा जो मीट है ना वो अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो इसके लिए हम इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे और ये बढ़िया तरीके से फ्राई हो गया। हम इसे निकालकर एक प्लेट पर ट्रांसफ़र कर देंगे। फ्रेंड्स, आप इस चिकन को ऐसे भी कोई भी तीखी चटपटी चटनी के साथ खा सकते हैं। अब सारे चिकन को हमने इसी तरह से फ्राई कर लिया। अब गर्मा गर्म तेल को निकालकर हम दूसरी कढ़ाई पर डाल देंगे। आप चाहे तो सेम इसी कढ़ाई पर आप चिकन को फ्राई कर सकते हैं। तो तेल को मैंने अलग कढ़ाई पर डाल दिया। अब मैं तेल पर डालूंगी जो बाकी बचा लहसुन और मिर्ची अदरक था, उसको हम डाल देंगे और साथ ही मैं डालूंगी 2 सूखी मिर्ची जिसको मैंने टुकड़ों में तोड़ लिया है। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, जितना हम मंचूरियन या फिर चिल्ली बनाने के लिए भूनते हैं ना उतनी देर के लिए हमें सिर्फ इसे भूनना है। अब मैं इस पर ऐड करूंगी 2 हरे प्याज। अगर आपके पास हरा प्याज नहीं है तो आप जो नॉर्मल प्याज का यूज़ करते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो 2 मैंने लिए हैं नॉर्मल वाले प्याज और 1 ली है मैंने शिमला मिर्च जिसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। तो इनको हम बहुत ज़्यादा नहीं भूनेंगे, पहले 1 मिनट तक मैं इसे इसी तरह से भूनूंगी। क्या है कि सब्जियां काफ़ी क्रंची अच्छी लगती हैं। तो 1 मिनट तक मैंने इसे भून लिया। अब मैं इस पर डालूंगी नमक स्वाद के अनुसार। याद रखिएगा फ्रेंड्स, चिकन में भी हमने नमक का यूज़ किया है, इसलिए नमक हम हिसाब से डालेंगे और आधा चम्मच डाल देंगे हम इस पर काली मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच ही मैं डालूंगी इस पर चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च। अब नमक वगैरह के साथ हम फिर से इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे। टोटल हम इसे 2 मिनट के लिए ही भूनेंगे। सब्जियों को हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, हमें सब्जियों को क्रंची रखना है। अब मैं इस पर डालूंगी टमाटो सॉस और साथ ही मैं डाल दूंगी रेड चिली सॉस और डालेंगे इस पर हम सोया सॉस। और विनेगर का यूज़ हम नहीं करेंगे, हम इस पर डालेंगे लेमन जूस। तो नींबू का जूस मैं इस पर डाल दूंगी और फिर हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो नींबू का जूस का यूज़ किया है और सॉसेस का हमने इस पर यूज़ किया, तो इसके लिए हम सिर्फ इसे 30 सेकेंड्स के लिए इसी तरह से पकने देंगे। अब हम इस पर डालेंगे 1 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था और उस पर 2 से 3 चम्मच पानी डाल के मैंने उसकी स्लरी बना ली। तो स्लरी को हम इस पर डाल देंगे और स्लरी को अच्छे से हम अपनी सॉसेस और वेजिस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इस पे ऐड करेंगे अपने सारे फ्राइड चिकन के पीसेस। ये देखिए जो छोटे छोटे जैसे वो बेसन के टुकड़े नहीं छोटे छोटे आ जाते हैं, भजिया वगैरह में भी आ जाते हैं, वो सारे हम इस पर डाल देंगे क्योंकि हमारा मेन फ्लेवर इन्हीं सब चीज़ों में है। तो सारे चिकन के पीसेस को हम इस पर ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहे तो इस पर बिना राइस के ही इसे बस इसी तरह से थोड़ा सा 1 मिनट के लिए पकाकर आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की डिमांड में बना रही हूँ, मेरे बच्चों ने डिमांड करी इसलिए मैं इस पर राइस डालकर पका रही हूँ।
तो मैंने चावल को पहले से ही बॉईल कर लिया। चावल मैंने पूरे 100% अच्छे से कुक किए। मैंने कोई 70%, कोई 80% नहीं लिए हैं। मैंने चावल को पूरा प्रॉपर तरीके से पकाया है। अब मैं पहले चावल का एक बैच डालूँगी और उसे अच्छे से मिक्स करूँगी। पूरे चावल मैं एक साथ नहीं यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं एक बैच चावल का डालकर उसे अच्छे से मिक्स करूँगी चिकन में। और जैसे ही हमारे चावल का एक बैच अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम बचे हुए चावल भी इस पे डाल देंगे और उनको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारे सारे चावल पर बढ़िया सा फ्लेवर आ जाए। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली, क्योंकि ये रेसिपी एकदम नई और यूनिक है। जो चाइनीज़ के साथ हमने देसी तड़का लगाया ना, उससे ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो मिक्स हमने अच्छे से कर लिया। अब हम थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए इस पर डालेंगे हरे प्याज के पत्ते और थोड़ा सा डाल देंगे हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इससे क्या हमारी रेसिपी बहुत ही सुंदर दिखेगी। तो भाई ये रेसिपी तो हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो एंजॉय कीजिए टेस्टी टेस्टी चिकन के साथ टेस्टी मज़ेदार राइस का। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।